ओके बच्चों देखो, आपसे बच्चों लोगों को एक रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया होगा, ठीक है ना। दिस कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। तो बच्चों, अगर जो बच्चे आज क्लास में पहली बार आ रहे हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले बच्चों मैं अपना उनके उनके मैं अपने बारे में बता दूं। तो बच्चों लोग, मेरा नाम है पीयूष। ओके, मेरा नाम पीयूष है। एंड बच्चों, मैंने अपना डिग्री दैट इज एनआईटी सूरत। ओके, मैं एनआईटी सूरत गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग, है ना बच्चों। मैं एनआईटी सूरत से हूँ। एंड देन बच्चों, मैंने जेडब्ल्यू मेंस एग्जाम क्वालिफाई किया था 2015 में। ओके, एंड देन बच्चों, मैंने कुछ नेशनल एग्जाम भी क्वालिफाई किए हैं विथ टॉप 150 रैंक, टॉप 100 में। ओके, दैट इज गेट एग्जामिनेशन एंड नेट एग्जामिनेशन। ओके बच्चों, हाँ बेटा, नितिन बेटा, मेरा रैंक आपका अच्छा था। मेरा उस टाइम पे 17,000 रैंक था बच्चों, है ना। एंड मुझे एनआईटी सूरत मुझे मिल गया था। ओके, उस टाइम बच्चों 360 मार्क का पेपर होता था। ओके, उस टाइम 2015 में बच्चों 360 मार्क का पेपर होता था। एंड बच्चों, उस टाइम आपका जनरल कट ऑफ गया था आपका अराउंड 105 एंड 106 ऐसा कुछ गया था। ओके फाइन। सर, तो अभी बच्चा ये कितने तो मार्क्स का होता है पेपर? अभी बच्चा 300 मार्क का पेपर होता है ना। अभी आपका जो एग्जाम होता है आपको आपका 300 मार्क का होता है, ठीक है ना। सर, और अभी उसमें आपका क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? हाँ बच्चों, डोंट वरी, अभी नेट एनआईटी नहीं दिया। नहीं बेटा, एनआईटी से मैं ग्रेजुएट हूँ। हाँ बच्चा, मैंने जेई एडवांस भी था, लेकिन मेरा जेई एडवांस मेरा मेरा रैंक नहीं था, तो मुझे आईआईटी नहीं मिला। ओके, मुझे खाली जेई मेंस ही तो मुझे एनआईटी सूरत मिला था। ओके बच्चों फाइन। तो हाँ, अब बच्चों पिछले 3-4 साल से मैं अवंती फेलोस में हूँ एज ए सीनियर टीचर। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, जैसे अगर आपको ये दिखा रहा है, ये आपका जेई का सिलेबस है। तो बच्चों, आज का हमारा जो मेजर पार्ट होगा वो क्या होने वाला है, वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। तो सारे बच्चों लोग, आज हम बेसिक क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम एटॉमिक मास एंड मोलर मास ये हम पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक पढ़ेंगे। देन परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये आपका 4-5 टॉपिक होगा जो आज हम करने वाले हैं। जिन बच्चों का ये टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है वो क्या करेंगे, वो जब जेडब्ल्यू के क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को बच्चे मैं पोल में रन करूंगा और आपको वहां पे सारे बच्चों का आंसर देना है। अगेन, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो रैंडमली माइक ऑफ ऑन करके आपको आंसर नहीं देना है, अपना हैंड रेस करेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चों लोग ऐसा आपको हैंड रेस करना है, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा तब जाके हाँ बोलो, ठीक है ना। हाँ बेटा, पलक बेटा, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों सब्जेक्ट बच्चा मैं ही पढ़ाऊंगा। ओके Okay, sir. चलिए, ओके। तो बच्चों देखो, अगर मैं जेडब्ल्यू की वेटेज की बात करूं, सारे बच्चों ध्यान दो, अगर मैं जेडब्ल्यू की वेटेज की बात करता हूं तो आप ये देखिए कि जेडब्ल्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहा है, आपका केमिकल इक्वेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जहां पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, अगर आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न हो रहा है तो उसमें कितना वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो उन सब के बच्चों में आपको बेसिक फॉर्मूलाज, क्या शॉर्टकट मेथड है और उसका आपको टेक्निक्स आपको मैं बताने वाला हूं। दूसरा पार्ट देखो बच्चों, दूसरा सबसे मेजर पार्ट है दैट इज है कंसंट्रेशन टर्म। तो अब देखो, कंसंट्रेशन टर्म वाले क्वेश्चन पार्ट से भी बच्चों आपका काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। एंड देखो, मोल कॉन्सेप्ट बच्चों आपका काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में विच आर द मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स, तो आप क्या बोलोगे कि यू शुड नो द मोल कॉन्सेप्ट एंड द कंसंट्रेशन टर्म पार्ट। अगर आपको इतना पार्ट अच्छे से आ रहा है, आई गेस आप एक कोई इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली समझ सकते हो, ठीक है। डन बच्चों, Yes, sir. आया फाइन। Yes, sir. ओके, तो बच्चों हाँ, एक बार रिपीट करना। जी बच्चा मैं बता रहा हूँ, हाँ वापस बता रहा हूँ। मैं आप सबको ये बोल रहा था कि अगर आपको इस चैप्टर में, अगर आपको टॉपिक को आईएमपी टॉपिक्स कौन से हैं, तो मैं आपको क्या बोलूंगा,
मैं आपको ही बोलूंगा दैट इज द मोल कॉन्सेप्ट, है ना। द मोल कॉन्सेप्ट इज द आईएमपी टॉपिक, ये आपको पता होना चाहिए। देन जो भी आपके कंसंट्रेशन वाले टर्म्स होते हैं वो क्या होता है, मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, ये सब का हम फॉर्मूला पढ़ेंगे और वहां से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। और बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, अगेन हम स्टार्ट करने हैं फ्रॉम द एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। हम यहाँ इस वाले पार्ट स्टार्ट करें, ठीक है, ओके चलिए। यस यस सर। तो ये पार्ट है, ठीक ना। अब बच्चों जैसे मुझे पता है कि आपका ये आपका टॉपिक हो चुका है स्कूल में, तो एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। बच्चों आप सबने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा होगा, राइट, हाँ या ना। Okay. तो बच्चों एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्राई करना, ठीक ना। अब बच्चों मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो जरा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपने कुछ पढ़ा होगा, ठीक है ना। वहां पे आपका गौरव बेटा आप प्लीज अपना माइक ऑफ करेंगे, ठीक है ना, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। जब मैं आपको आंसर बोलूं तो मैं आपका पोल लॉन्च करूंगा, आपको पोल में उसका आंसर देना है, ठीक है ना। थोड़ा पेशेंस से वेट कीजिए और मैं आप सबका यहाँ पे बताऊं, ठीक है। देखो, द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन atoms of different elements combine in the fixed ratio। अब क्वेश्चन बच्चों के लिए ध्यान दो, विच आर द फॉलोइंग लॉ इज नॉट रिलेटेड टू द स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा लॉ ये आपने पढ़ा नहीं है। बच्चों थोड़ा टाइम लो और आपने पढ़ा है तो ध्यान से मुझे बताओ। मनन ने एक आंसर दे दिया है, एवोगैड्रो लॉ। इसके अलावा बच्चों क्या होता है बताओ जरा, ट्राई करो जरा। हाँ जी आप बताइए, एंजेला बताइए। ओके बच्चों आगे बढ़ने से पहले मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके बच्चों मुझे बताइए कि डाल्टन लॉ बच्चों क्या होता है, कौन मुझे एकदम शॉर्ट बताएगा। डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन ने ये कहा था कि जो मेरा एटम है वो बच्चा कैसा है, वो आपका है इनडिविजिबल, राइट बच्चों, है ना, कि एटम ब्रेक नहीं सकता। ये आपका डाल्टन का पहला लॉ था। बच्चों डाल्टन का सेकंड लॉ क्या था, कौन बता पाएगा, बताओ जरा, बोलो। डाल्टन का सेकंड लॉ क्या था, कौन बता पाएगा। कोई ट्राई करना चाहता है, रिद्धिमा प्लीज आप ट्राई करेंगे। Mass can be neither created nor chemical reaction। ओके ओके तो वरुण एंड रिद्धिमा ने बोला कि मास कैन नाइदर ब्रेक नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये आपने बोला, ठीक है ना। इसके अलावा क्या बताया था स्टेटमेंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, They are the building blocks. नहीं, और कुछ बताइए बताइए, रिकॉल कीजिए। Sir, Atoms of same element are identical to each other यस है ना। Yes, with sir. respect to shape. ओके तो वहां पे बच्चों क्या बोलता कि जो भी आपके एटम्स राइट है ना, एटम्स हैं तो उनके बच्चों क्या है, उनका एक फिक्स्ड मास, राइट, उनका एक फिक्स्ड मास है। और डिफरेंट एटम्स के क्या बच्चों, डिफरेंट मास आएगा, राइट। यह आपका Yes, sir. डाल्टन का थ्योरी था। तीसरा बच्चों पार्ट क्या था बच्चों, बताओ जरा। तीसरा लोग क्या था, Compound are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. fixed ratio। Atom can neither be created or be destroyed. Okay, रिद्धिका, अनमोल एंड रितेश ने क्या बोला भाई, उन्होंने ही बोला कि जब एटम्स कंबाइन करते कैसा होगा, वो आपका एकदम फिक्स्ड रेशियो है ना, वो Fixed आपका ratio, फिक्स्ड रेशियो में वो आपका कंबाइन करेंगे। ओके फोर्थ पॉइंट बच्चे क्या था बताओ जरा, पीयूष बताएंगे फोर्थ Sir, पॉइंट। atom is the smallest unit that take place in chemical reaction. इसके नहीं, इसके अलावा अक्षिता बताएंगे, बताइए जरा अक्षिता। Atom can neither be created or nor be नहीं, destroyed. नो इसके नहीं, ये नहीं। दूसरा Sir, Sir, chemical reaction involve reorganization of atom। ओके और को ट्राई करना चाहेगा, स्पेसिफिक आंसर, arranged in chemical reaction। है ना। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप सबने क्या बोला, ये सब आपने ये पॉइंट बोला, ठीक है ना। अब बच्चों मुझे बताओ, क्या डाल्टन लॉ ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के कुछ बताया था, ये बताओ मुझे सबसे पहले। Yes, sir।
नहीं बच्चों, Yes, ये आप sir. नहीं नहीं No, बच्चों, sir. No, ये आप sir. ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका डाल्टन का लॉ था बच्चों, वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के बारे में वो कुछ भी नहीं बताता, ठीक है ना। और बच्चों वो आपका एवोगैड्रो नंबर के बारे में कुछ नहीं बताता। ओके, अगेन ये हमने बच्चों प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आपको बेसिक पार्ट जो आपको आना चाहिए इसे आप प्लीज प्रॉपर्ली रिवाइज करना, ठीक है ना। ये आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पार्ट है। समझ में आया? यामिनी, रितिका, काव्या, अर्पिता एंड बाकी सारे बच्चे। तो कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा, Yes, sir. तो बच्चों Yes, कौन सा sir. स्टेटमेंट आप, हाँ तो बच्चों कौन सा स्टेटमेंट नहीं आएगा, आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे बच्चों, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है एंड अवगत वो आपका डाल्टन रेट। हाँ वरुण बोलो बच्चा, अपना हैंड रेज किया है। Sir, will there be questions come like this in JEE mains? This question is asked in this question can be asked in JEE Advanced because there are multiple. Okay, in JEE exam this question might not come. Okay, लेकिन this can be come in that is option wise question. Based that is 1, 2 is correct, 3, 4 is correct. In this way, this type of question can become in JEE examinations. Okay, understood? Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. sir. Okay. अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। सर इसका आंसर फर्स्ट और फोर्थ आएगा? हाँ जी बेटा अनमोल, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका 1 और 4 आएगा। अब बच्चों मुझे बताओ कि एटॉम, हाँ बेटा ये आपका मल्टीपल है ना। अब बच्चों मुझे बताइए कि एटॉमिक मास क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास? वेट, आराम से सारे बच्चे लोग प्रॉपर्ली हैंड से, ठीक ना। वरुण वुड यू लाइक टू ट्राई व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास? निशान ने एकदम यस, Mass of atom of an element. है ना, तो आप क्या बोलोगे? ये आपका मास ऑफ एटम है। बच्चों एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है, किसको पता है बताओ जरा? AMU. राइट, एमयू राइट ना। तो बच्चों मुझे बताओ, ओके एमयू होता है, व्हाट इज एमयू? दैट इज एटॉमिक मास Unit Unit. ओके Atomic mass. ओके। अब बच्चों मोलिकुलर मास मतलब क्या होता है बताओ जरा? किसी मॉलिक्यूल का मास। सपोज करो, है ना, सपोज करो कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है दैट इज CH4, दैट इज मीथेन है। तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे ना बेटा कि जो कार्बन है उसका कितना मास है, एटॉमिक मास कितना है? आप बोलोगे 12। 12 हाइड्रोजन कितना होगा? 1 कितना आप बोलोगे? 16 Total 16. ओके ये आता है। तो बच्चों दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास क्या होगा? ये आपका एटम का मास होगा। समझ Sir, सारे where बच्चे do लोग? they use the gram? ओके, अब वरुण क्या बोल रहे हैं? एक ग्राम का भी यूज होगा बेटा वरुण। Yes, sir. हाँ बेटा वरुण, Sometimes I would confuse with the unit of gram. right. Okay, I will explain. Okay, when you will see the molar mass term, when you will see the molar mass, okay, जब आपका मोलर मास आएगा तब बच्चों क्या आएगा? तब आपका यहाँ पे ग्राम का से यूनिट आएगा। अब वो क्या आएगा? डोंट वरी, वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में Sir, समझाऊंगा। is that molar mass and atomic mass are same? No. The molar mass and again the molar mass that is this much, okay, that is AMU. I will जो आपका क्वेश्चन आपको ये बोल सकता हूँ, that is AMU, that is atomic mass unit and molar mass, they are not same because Only units are different, sir. But way of calculating is same. the calculation no doubt, okay, but beta Varun, I will explain that way. Be patient, in 2 minutes you will get you will get your answers, okay, don't worry. अच्छा sir. Okay? अच्छा sir. चलो हाँ चलिए, अब देखो तो मेरे प्यारे बच्चे देखो जरा, जब हम बात करते हैं AMU के बारे में, बच्चों आपको पता है कि AMU का 1 AMU में कितना ग्राम होता है? कोई बता सकता है मुझे? 1.67 into 10 raised to power minus 24 ओके, तो मुझे बच्चों ये बताओ
कि ये वैल्यू आया कहां से, या वैल्यू आया कहां से, कौन बता सकता है? Sir, it is 1/12 mass of carbon atom. 1/12 of the mass of carbon 1/12 mass of carbon 12 isotope. ओके, तो मेरे बच्चों, एक सारे बच्चे नहीं बोल रहे हैं, इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, राइट? 1 का एटम। ओके, अब बच्चों मुझे हाँ, तो इसको यूज करके ये वैल्यू कैसे आता है, ये वैल्यू कैसे आता है, कौन बता पाएगा मुझे, बताओ जरा। 1 मोल। नहीं बेटा, यहाँ पे हम मोल का काम ही बात नहीं करें, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि अगर आपने ये इसका डेफिनेशन बोला है तो मैं आपको बोल रहा हूं कि इस डेफिनेशन से ये वैल्यू कैसे आ रहा है। समझ में क्वेश्चन बच्चों? मेरा क्वेश्चन ये है, आपने बोला एएमयू का डेफिनेशन, राइट? तो बच्चा मैं ये बोल रहा हूं ये एएमयू से वैल्यू कहां से, ये वैल्यू कैसे आता है। अब देखो बच्चों, नहीं पलक बेटा, दिस रॉन्ग आंसर, वो आपका आंसर नहीं, देखो ध्यान दो, ध्यान दो बच्चों। अगर मैं 1 कार्बन एटम की बात करूं, अगर मैं 1 कार्बन एटम की बात करूं, तो बच्चा 1 कार्बन एटम में न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा? आप बोलोगे 6 प्रोटॉन 6 प्लस 6 न्यूट्रॉन, 6 राइट? है ना, ये होगा। तो बच्चा अभी मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, मैं अभी ये अज्यूम कर रहा हूं कि जो मेरा मास है ना, जो मेरा मास ऑफ प्रोटॉन है एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या बच्चों, ये आपका सेम है। मैं बच्चों व्हाट आई एम अज्यूमिंग, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऑलमोस्ट, है ना? तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं 6 + 6 कितना बच्चा आएगा, ये आपका आएगा 12 प्रोटॉन, हाँ है ना? बताओ जरा, ये होगा? ओके, अब देखो बच्चों 1 प्रोटॉन मास कितना होता है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन? तो आप बोलोगे मास ऑफ कितना आएगा, ये आएगा 1.66 into 10 की पावर -4 ग्राम। यस या नो, बताओ जरा, यस नो, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो 1 में क्या होगा, इट इज 1/12 into मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो 1 कार्बन एटम मास कितना आया, अगेन 12 into 1.66 into 10 के पावर -24 ग्राम, हाँ है ना? बताओ जरा, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. ये 12 कैंसिल, क्या आ गया आपका, ये मिल गया आपका, यहाँ पे 1 AUMU का वैल्यू आ गया। अब सर बच्चों समझ में आया बच्चों? अगेन ये जो पार्ट है बच्चों, ये आपको स्कूल में प्रॉपर्ली बताते नहीं है, समझे सारे बच्चों लोग? देखो मैंने यहाँ बच्चों आपको पूरा कैलकुलेशन बताया, आए सारे बच्चों लोग को? बताओ जरा, हाँ है ना? बताइए। Yes, sir. बिल्कुल ऑल सॉर्टेड। हाँ आर्यन क्या बोल रहे हो? सर मैं बोल रहा था ऑल सॉर्टेड, ऑल क्लियर। ओके फाइन, तो बच्चों प्लीज इस वाले पार्ट को नोट डाउन कर लो, इस वाले पार्ट को प्लीज नोट डाउन कर लो, कम ऑन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों जैसा आपका नोट डाउन हो जाता है तो प्लीज आप थम्स अप डाल देना। अगेन ये सारा जो पार्ट है बच्चों, आपको स्कूल में प्रॉपर्ली बताते नहीं है, तो इस पार्ट को प्लीज नोट डाउन कर लो, कैसा वैल्यू आता है, ठीक है ना? Yes, sir. जैसे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने सुना होगा एवोगैड्रो नंबर, बट व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, ये आपने पढ़ा भी होगा, राइट? क्या होता है? 6.04 पक्का या 23? 23. बच्चों ये वैल्यू कहां से आ रहा है, किसी को पता है? ये 1 AMU का इनवर्स है। ओके, अभी सरोज ने क्या बोला, सरोज ने बोला कि ये आपका 1 AMU का इनवर्स है, लेकिन बच्चों ये इनवर्स हुआ कैसे, इसके बारे में बच्चों हम थोड़ी देर में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना? डोंट वरी। ओके, तो सारे बच्चे लोग ने एटॉमिक मास यूनिट वाला पार्ट कर लिया, पार्ट को कर लिया प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, चलिए। Yes, sir. सारे बच्चे लोग, उज्जवल, स्नेहा, सारे बच्चे लोग, दिव्या, हाँ, Yes, दिव्या sir. बोलो दिव्या। ट्वेल्व पी कैसा आया? अगेन 12 पी बच्चों कैसा है, देखो मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूं कि कार्बन में बच्चों क्या है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। मैंने ये अज्यूम कर लिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, तो ये क्या हो गया, ये भी आपका प्रोटॉन ही हो गया,
तो 6 + 6 आपका आ गया 12 प्रोटॉन। समझे दिव्य बेटा? अब आ रहा समझ में? यस सर। सर रिलेटिव मास निकालने के लिए C12 एटम की क्यों, अगेन उसका अबंडेंस बेटा, उसका अबंडेंस ज्यादा है। ओके, उसका नेचुरल अबंडेंस ज्यादा है, इसलिए और कुछ नहीं। फाइन, चलो बच्चों कुछ क्वेश्चंस है। Sir, Okay. why are we dividing C12 atoms mass by 12? बेटा ये आपका फॉर्मूला है, राइट? जब हम एटॉमिक मास यूनिट का, अब देखो, जब हम बात करते हैं, देखो जब हम बात करते हैं एटॉमिक मास का, तो हमें कैसे पता चले कि वो मास है करके, उसका मास कैसे आएगा? तो बच्चों देयर आर सेवरल टेक्निक्स फ्रॉम विच वी आर फाइंडिंग द एटॉमिक मास और मोलर मासेस, ठीक है ना? तो Okay. बच्चों नाउ अभी हम क्या करते हैं बच्चों, अभी हम टेक्निक यूज होता है। टेक्निक का नाम है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना? स्पेक्ट्रोस्कोपी। बच्चों यहां से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू कर सकते हैं। बच्चों पहले क्या होता, पहले हम हाइड्रोजन ऐसे रेफरेंस देते, हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रेफरेंस ले देते। अब क्या हो रहा है बच्चों, अब हमने यहाँ पे 18, 44, 16। अब क्या हो रहा है बच्चों, अभी अब हम यहाँ पे कार्बन को ऐसे रेफरेंस, हम यहाँ पे कार्बन 2 आइसोटोप ऐसे हम रेफरेंस ले रहे हैं। समझ सारे बच्चे? डन सारे बच्चे लोग को ये पार्ट बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चों देखो बहुत सारे बच्चे लोग ने यहाँ बच्चों देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने आंसर दे रहे हैं। दैट इज वाटर का कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ वाटर का आपके यहाँ पे 18 18। AMU आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ रहा है बच्चों, ये 24 AM 44 44 है। 16 16। यस सर। 16 अब बच्चों एक काम करते हैं, अब हम देखते हैं आपका एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। तो बच्चों ये मुझे बताओ कि हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालने की जरूरत क्या पड़ा? रोहित, चिन्मय, वह कोई पीछे वाला बताएगा? repeat करना। ये देखो बच्चा वंश, देखिए ये खाली आपका हमने मास निकाल सबका। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे 16 आ गया, 44 और 12 18 आ गया, और कुछ नहीं। सर हाउ Okay, डू sir. वी नो दैट, हाउ वी अज्यूम द मास ऑफ प्रोटॉन और वी जस्ट लीव इट? क्या लिखा क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा उन्होंने, हाउ डू वी कम टू नो, हाउ डू वी अज्यूम दैट मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड मास ऑफ, नहीं डिवाइड करना है बच्चा। आप यहाँ पे देखिए कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम ही है, चेक कीजिए जरा, खाली पॉइंट में डिफरेंस है, राइट? अब एक बार आप चेक करना। ओके बेटा? यस सर। हाँ बेटा, यू एक होता है यूनिफाइड मास यूनिट, ओके हम बोलते हैं। एक होता है बच्चों होता है एटॉमिक मास यूनिट, एक होता है यू, और कुछ नहीं। या तो आप यू डालो, यू लिखो यू, तो भी आपका ये पार्ट है। सर हाउ डू वी नो अबाउट द वैल्यूज? बच्चों अभी तो हम यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप कर लेते हैं बच्चों, कर सकते हैं। अगेन ये आपका बहुत बेसिक पार्ट है, ध्यान दो बच्चों। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, तो आपको सबसे जो बेसिक पार्ट है वो कर लिया। अब देखो जो भी आप जो आंसर पूछो ना कि वैल्यू कैसे आया, ये बच्चा आपका रिसर्च टॉपिक है। जब आप कॉलेज में जाओगे, प्रॉपरली पढ़ाई करोगे, तो आपको सब फैकल्टीज बताएंगे कि हाँ इसका वैल्यू ये आ गया। अगर हम इन छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत लंबा लेंगे, है ना, तो क्या होगा, हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, और जो हमारा मेन पार्ट है हम उसको प्रॉपरली कवर नहीं कर पाएंगे। समझ में क्या बोल रहा बच्चा? आया पार्ट? ये मैं यस सर तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए। यस अभी सर। अभी आप थोड़ा टेक्निक देखिए, है ना, चीजों को समझिए एंड क्वेश्चंस कीजिए, ट्राई करो क्वेश्चन का। Yes, sir. जैसा आपका क्वेश्चन हो जाएगा देन फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी। अब बच्चे देखो, अभी आपको सपोज करो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपको एवरेज एटॉमिक मास, तो सबसे पहले आपके मन में ये आना चाहिए कि हम एवरेज एटॉमिक मास लेते क्यों हैं। बिकॉज बच्चों क्या होता है, हमें देखते हैं कि सेम एलिमेंट का क्या बच्चों रहा है, यहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स है, राइट? तो हम क्या देखते हैं बच्चों, हर एक आइसोटोप का अलग अलग एटॉमिक मास है ना, विथ रेस्पेक्ट टू द रिलेटिव अबंडेंस। तो बच्चों हम करते हैं क्या बच्चों, बहुत सिंपल, देखो हमने उसका मास लिया,
हमने उसका मास लिया, मल्टीप्लाई बाई अबंडेंस डिवाइड बाई 100, ठीक है ना। ये करो जितने सर भी एक आप, बार रिपीट करना। हाँ बेटा डोंट वरी, मैं आपको रिपीट कर, डोंट वरी, ठीक है ना, रिपीट कर। देखो सपोज करो आपको यहाँ पर निकालना है कार्बन 12 का एवरेज एटॉमिक मास, तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे आपका आ रहा है कार्बन 12 का मास कितना बच्चों, ये आपका है 12, तो यहाँ पे देखो 12 मल्टीप्लाई बाई, बच्चों कार्बन 12 का नेचुरल अबंडेंस कितना देखो जरा, आप बोलोगे 98.892 डिवाइड बाई 100, ओके, प्लस अब क्या आएगा, अब आपको लिखना है कार्बन 13 मास, कार्बन 13 मास कितना बच्चों, आप बोलोगे 13.00335 मल्टीप्लाई बाई नेचुरल अबंडेंस कितना बच्चों 1.108 डिवाइड बाई 100, प्लस अब क्या बच्चों आ जाएगा बेटा, रिलेटिव अबंडेंस ये होता है कि आपका नेचर में कार्बन 12 कितना है। तो बच्चों नेचर में कार्बन 12 कितना बच्चों कितना है, आप बोलोगे नेचर में आपका कार्बन 12 है 98.8 यहाँ पे कार्बन 12 है। पलक अगेन सारे बच्चों को मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है, हाँ या ना बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे देखो है ना, तो नेचुरल अबंडेंस बच्चों कैसे करता है, उसका परसेंटेज, जैसे मान के चलो यहाँ पर 120 बच्चे हैं, तो मैं अज्यूम करता हूं कि 120 में से 90% आपके बच्चे हैं गर्ल्स, तो क्या होगा, आप बोलोगे गर्ल्स का 120 में कितना परसेंट, उनको वो 90% है, बॉयज है 10%, तो वैसे में यहाँ पे नेचुरल अबंडेंस निकालते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ और कुछ नहीं है। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। तो कैसे करोगे बच्चों, 14 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल अबंडेंस कितना है 2 × 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 100, बच्चा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जब सॉल्व करोगे आपका आंसर इतना आ जाएगा, दैट इज 12.011 AU, ये आपका कार्बन 12 का एवरेज एटॉमिक मास है। तो बच्चों ऐसे आपको चीजों को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है। आया सारे सर बच्चों यू को? का मतलब बच्चा यू होता है एटॉमिक मास यूनिट, या तो होता है यूनिफाइड मास, ये होता है यूनिफाइड। सर AMU और ये U इक्वली होते हैं। हाँ बेटा ये equal है, खाली इसका नाम अलग है, ये आपका है यूनिफाइड मास। तो आप चाहे AMU लिखो या यू लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। इतना पढ़ा है सर बच्चों को, बेसिक पार्ट है। ओके सर। Yes. Yes, sir. Sir, to calculate the relative abundance, the average atomic mass, we have to learn the relative abundance of the isotopes, right? अगेन बच्चों द रिलेटिव अबंडेंस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ओके। Okay, अगेन sir. एक हम बोल रहे हैं बेटा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इस बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपके जेई एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको जेई एग्जाम बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो बच्चों आप इजीली कैलकुलेट कर सको, जो बच्चों जो आपका कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बच्चों वो आपका जेई एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ ये आपका 11th या 12th बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज आप वहां पे कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, तो वहां पे यूज हो सकता है। समझे सारे बच्चे? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके इजी हो गया पार्ट, ओके और क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बच्चों देखो ये आप बच्चों ये आपका होमवर्क होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आप घर से करके आना तो आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा, ठीक है ना। ओके अब बच्चों देखो अभी आपका जो मेन पार्ट स्टार्ट होने वाला दैट इज द मोल कॉन्सेप्ट एंड द मोलर मास, ठीक है ना। बच्चों ध्यान दो ये पार्ट बच्चों आपका काफी IMP है, और बच्चों आपका एग्जाम में इसी पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आपको आता है, मोल कॉन्सेप्ट से। तो सारे बच्चों लोग ध्यान से इस पार्ट को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कीजिए। और मैं बच्चों की बोल रहा हूं, आप बच्चों आपका इस संडे बच्चों आपका मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट होने वाला है। तो बच्चों बाय द एंड ऑफ द क्लास मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा, वो पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना, बिकॉज आपका इससे हो चुका है। तो बच्चों एग्जाम दे देना, डोंट वरी ऑन मार्क्स, मार्क्स का वरी मत करा, ठीक है ना। मार्क्स जितना भी चलेगा, खाली आपको ये पता करना है कि मुझे कितना आता है,
अगर आपको ये पता चल जाए तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, डोंट वरी। चलिए, नहीं अभी बेटा नहीं बेटा, काव्य बेटा वो मैं आपको बता, वो सारा ऑनलाइन होगा, ठीक है ना, वो आपको संडे पता चल जाए, डोंट वरी, ठीक है ना। वो नहीं तो फिर आपका कल मैं आपका एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा और वहां पे बता दूंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, बच्चों अभी हम यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट पार्ट समझ लो, देखो। तो बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि आपको नंबर ऑफ मोल्स, है ना, आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या बच्चों होता है, ये होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोल एटॉमिक मास, या तो आपका मॉलिक्यूलर मास, मास। ओके, या तो आपका होगा मॉलिक्यूलर मास। यहां से क्वेश्चन आता है। अब बच्चे ध्यान दो कि आपका 1 मोल है, तो बच्चा 1 मोल में क्या होता है, आप बोलोगे 1 मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इतना आपका 1 मोल का नंबर, ये बच्चों ये आपका 1 नंबर है। अब बोलो सर ये क्यों यूज किया, देखो बिकॉज एटम्स बहुत सारे हैं, जैसे बच्चा आपने सुना होगा डजन, सुना है बच्चों, Yes, sir. डजन। Yes, sir. अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 1 डजन है, तो बच्चों 1 डजन में बच्चों क्या होता है, 12 आप बोलोगे units. 12 units. तो अगर आपको बोलता मैं 1 डजन ऑफ पेंसिल, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 12 pencil. 12 pencils. अगर बोलो 1 डजन ऑफ एग, तो आप बोलोगे 12 eggs. तो सेम बच्चों जब भी हम 1 मोल की बात करते हैं तो क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे 1 मोल में बच्चों इतना यूनिट्स आएगा, ठीक है ना। ये आपका 1 मोल का यूनिट्स होता है, ये आपका बेसिक पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, देखो अगर आपको एग्जाम में दिया गया है कि 1 ग्राम एटम, क्या बच्चों दिया है, अगर आपको एग्जाम बोल जाए कि आपका 1 ग्राम एटम है, 1 ग्राम एटम है, तो भी बच्चों क्या है, वो आपका एवोगैड्रो नंबर ही है। अगर आपको एग्जाम बोला जाए 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, अगर आपका 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, तो भी क्या बच्चों, तो भी आपका ये एवोगैड्रो यूनिट है, ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज 1 मोल सेम है, Sir, mole और 1 तो ग्राम इससे different एटम, अगेन 1 ग्राम एटम ये भी सेम है, और 1 ग्राम मॉलिक्यूलर, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ये भी आपका सेम यूनिट है, ये आपको पता होना। तो बच्चों सारे बच्चों लोग इस वाले पार्ट को प्लीज प्रॉपर्ली नोट डाउन। So 1 ग्राम एटॉमिक मास कंसीडर करेंगे ना? नहीं बेटा नहीं, अगर आपका सिर्फ ग्राम दिया होगा तो अलग है, अगर आपका क्वेश्चन में दिया होगा 1 ग्राम एटम साथ में होगा, अगर आपका 1 ग्राम एटम दिया है तो आपको इसी को कंसीडर करना है। अगर सिर्फ ग्राम दिया है तो आप वहां पे नंबर मोल्स निकाल सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे नीचे क्वेश्चन देखो जरा। Sir, can you repeat that in English, sir? I can't understand properly. डोंट। हाँ, तो बच्चों तो ध्यान समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड टू फाइंड द नंबर मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला क्या होगा बच्चों होगा, दैट इज द गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। दैट इज 1 मोल कंटेन्स 6.022 into 10⁻23 units. It is the fixed number. If in exam, if it is asked 1 gram Sir, atom, is that 6.022 into 10 to the power 23 is a mass? Sir? no, it is not the mass. It is a unit number. Suppose there is a dozen. What do you understand by dozen? There is a 12, right? Same when I'm talking about the Avogadro number or 1 mole. 1 mole contains Avogadro units. It can be atoms, it can be molecules. If I will say 1 mole of Varun, what does it mean? It means 6.022 into 10 to the power 23 Varuns. Understand beta? Okay, sir. Yeah, sir. Understood? Jay, Piyush and बाकी सारे बच्चे लोग? Yes, sir. Okay. Yes, Sir, हाँ, बोलो yes, sir. ग्राम पर मोल कितनी यूनिट है? ग्राम अगेन विवेक बेटा, ये आपका ग्राम पर मोल नहीं है,
ये आपका ग्राम एटम है, साथ में है, पर मोल की बात नहीं कर रहे हैं। जो आपका पर मोल पार्ट है वो अभी आपके नीचे आएगा, वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। सपोज करो, अब देखो आप यहाँ पे किसी देखो, बात को हाँ डोंट वरी, बता डोंट वरी, बता देखो, है ना बच्चों, कभी कभी आपने देखा होगा, आपका एग्जाम ऐसे लिखा होता है, दैट इज CH4, यहाँ पे लिखा होगा CH4 कितना बच्चों का, ये होगा आपका 16 ग्राम पर मोल। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स in 1 mole of CH4 there is 16 gram of methane। ये कैसा बचाया, ध्यान दो, दैट इज, देखो नंबर, व्हाट इज नंबर मोल्स, नंबर मोल्स क्या होता है, ये होता है Given mass. Given mass upon है ना, atomic mass गिवन or atomic गिवन मास अपॉन Molecular mass. molecular mass. ओके, व्हेन आई एम सेइंग 1 मोल, तो वो इसका मतलब क्या होगा, ये आएगा 1, राइट? Yes, sir. What is the molecular mass of methane? You will get 16. 16. 16. So remove it and you will get 16. 16. So what is mass? तो आपका मास कितना आ गया? 16 gram. आपका मास आ गया 16 ग्राम। तो what does it mean बच्चों? 1 mole of methane contains 16 gram of methane. 16 gram of methane or 6.022 into 10^23 methane molecule. Okay, this much gram methane or Avogadro times methane molecule. आया सारे बच्चों लोग को? विशाल, सोहानी, Yes, sir. ध्यान दो। आप अगेन बच्चों, मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। ओके, Yes, sir. अगेन, अब बच्चों देखो, अगर मैं आपका अगेन वरुण का एग्जाम्पल रहा है ना, सब वर्क रहा है, देखो अगर मैं होता वरुण, हाँ अमर बोलो बेटा। सर जो आपने PH ऊपर तो 4 लिख रखा है और नीचे 7 लिख रखा है। 4 ही है वो। सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता प्रॉपर्ली। हाँ सर। CH4 मॉलिक्यूल्स। अब ठीक है बेटा, थैंक यू बताने के लिए। ओके फाइन। अब देखो, सपोज करो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ ना। ओके, एग्जाम्पल बच्चों क्या लेता हूँ, सपोज मैं ले रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। अब सपोज करो कि आपको बोला जाए ये पार्ट, देखो CO2 है। इफ दे विल आस्क 1 mole of CO2 contains how many molecules CO2, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 6.022 into 10^23 CO2 molecule। इसका बताओ, गॉट इट? ओके, if someone will ask 1 mole of CO2 contains how many grams of CO2, how many grams, कितना ग्राम आएगा? 44 तो सर। बच्चों कितना ग्राम? आप बोलोगे 44 ग्राम ऑफ CO2 आएगा। तो अगर आपको एग्जाम पूछते हैं कि 44 ग्राम CO2 कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 44 ग्राम कंटेन्स 1 mole. 10^23 मॉलिक्यूल्स। ये आपका आंसर है। तो बच्चों इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? हाँ बोलो बेटा। सर एवोगैड्रो नंबर का यूनिट मोल इनवर्स नहीं होता? नहीं। अगेन ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जब हम मोल के बारे में बताते ना, एवोगैड्रो जब नंबर होता है, ये आपका नंबर है। ओके, आपने बच्चा क्या बोला? सर मैंने बोला कि इसका एवोगैड्रो नंबर का एक यूनिट भी होता है, हमको फिजिक्स वाले सर ने बताया था ना, मोल इनवर्स होता है बोलते। बेटा एवोगैड्रो नंबर तो खाली एक नंबर ही है, ठीक है ना। एवोगैड्रो नंबर तो यूनिट ही है, Yes. खत्म, नंबर ही है, और क्या, कुछ नहीं है, कितने ही पार्ट है, यही तो एवोगैड्रो नंबर है ना। हम क्या बोलते हैं कि आपका 1 मोल में आपका उतना यूनिट्स होगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। डन, चलिए
ओके, अब बच्चों यार देखो, अब आपको मैं और एक चीज दिखाता हूं। देखो, अगर मान लो आपको गैसेस, अगर आपको गैसेस वाला पार्ट है तो बच्चों ध्यान देना, अगर आपको बोल जाए कि 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, स्टूडेंट्स प्लीज 2 मिनट वेट करो बच्चों, थोड़ा सा पावर बैकअप हो रहा है। ओके सर। ओके सर। ओके ठीक है सर। सर। ओके सर। Okay, sir. ओके, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपको 1 मोल ऑफ गैस, तो बच्चों ध्यान रखना 1 मोल ऑफ गैस कंटेन्स कितना बच्चों आएगा, अब बोलोगे 22.4 लीटर्स। 0.4 liters. ओके, हाँ 22.4 लीटर्स। तो अगर आपको एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। हाँ, ये आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में आएगा। अब बच्चों ध्यान दो, अगर आपको गैस दिया गया है तो गैस का नंबर मोल्स कैसे निकालोगे, उसके लिए आप निकालोगे, आप यूज करोगे दैट इज वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। देखिए बच्चों ये आपका गैस के लिए। Is this applicable only at the STP? हाँ नहीं, इट इज एप्लीकेबल टू द एसटीपी ओनली, नॉट द एनटीपी। एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है ना, वहां पे अलग आएगा, ये खाली आपका एसटीपी है ना। तो अगर आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर 273, तो आपका 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। यस, ठीक है, इधर सर ये मोल निकालने का फॉर्मूला है? हाँ, ये अगर आपको गैसेस वाला पार्ट है, अगर आपको सर ये वॉल्यूम, मोल के लिए ना, अगर आपका कोई वॉल्यूम वाला टर्म आ जा रहा है ना, अगर आपको बोला जाए कि 11.2 लीटर कंटेन हाउ मेनी वॉल्यूम, हाउ मेनी मोल्स, ठीक है ना, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। 0.5। बेटा एनटीपी के लिए मोस्टली क्या होता है, हम अपने एनटीपी के लिए जो होता है वो आपको होता है 22.7 होता है, ठीक है ना। आपका अलग बुक्स में अलग अलग गिवन है, तो मैं आपको इसका पूरा टेबल दे दूंगा, ठीक ना। एसटीपी के लिए क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, एनटीपी के लिए क्या वॉल्यूम, तो आपको मैं पूरा टेबल दूं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। यस सर। यस सर। अब बच्चों ट्रैक, यस सर। अब बच्चों ध्यान समझो बच्चों, अब आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। देखो सारे बच्चे ट्राई करेंगे। सर ये गिवन मास होता है, वहां पे मोलिकुलर मास भरते हैं ना? हाँ हाँ, मोलिकुलर मास आएगा। अब देखो जैसे सर वो ग्राम में भरना वो। क्या बेटा, क्या बताओ क्या बोला आपने? सर जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने, वहां पे जो गिवन मास है ना ऊपर, सर बोलो। इसकी जगह पे जो एटम का सर मोलिकुलर मास होता है वही फिल करते हैं। नहीं बेटा, जो आपका मास गिवन होगा, अब देखो यहाँ पे बता, देखो अब एक क्वेश्चन होता है आपको आएगा, देखो जरा, अब यहाँ पे देखो जरा, दिख रहा है आपको ये पार्ट? ओके, अब बच्चों में एक क्वेश्चन मैं अभी खुद कर रहा हूँ और बाकी आप अभी खुद करोगे, करेंगे ना, ट्राई कर। देखो जैसे आपके बोला गया 52 ग्राम ऑफ हीलियम। सर जी आप राहुल डूडी को जानते हो? नहीं Sir, बेटा। can you tell me the Avogadro number, sir? Whether it is 6.022 or 6.023? Okay, you can use both. If it is given 6.023, use this number, or you can use this number also. There's no significant difference. Okay, no doubt. You can use both. Okay. Okay, sir. ओके सर। चलो, okay. ओके सर। हाँ, अगर अभी हम यूज करेंगे, देखो अब सपोज करो, अभी आपको ये बोला गया 52 ग्राम ऑफ हीलियम, इसमें कितना एटम्स है, तो कैसे निकालोगे? ध्यान दो बच्चे, हम क्या जानते हैं, हम ही जानते हैं कि 1 मोल ऑफ हीलियम क्या करेगा बच्चों? 1 मोल ऑफ हीलियम कंटेन्स 6.022 या 23 molecule Power 23. atoms, sorry, atoms, right? Yes, sir. Okay. तो बच्चों हाउ मेनी एटम्स कंटेन्स, मतलब क्या बोला अगेन, पीयूष माइक ऑफ करो। हाँ, तो 52 ग्राम में कितना एटम्स होगा, कैसे निकालेंगे? नाउ यू हैव टू यूज द नंबर मोल्स फॉर्मूला। व्हाट इज द नंबर मोल्स?
आप बोलोगे गिवन मास, व्हाट इज द गिवन मास? 52 52 gram. 52 gram 52 gram. of helium. what is the atomic mass of helium? तब बोलोगे 4 52 gram. gram. 4 atomic mass. 4, तो 4 1s are and 3s are, तो यहाँ पे आएगा 13 मोल्स। कितना है बचा? 13 moles. तो 13 मोल में कितना एटम्स होगा? तब बोलोगे 13 into 10 to the 16. 0.023 into 10 to the power 23 atoms of helium. 4 ये gram. आपका आंसर है। This is your answer. सर आ गया समझ सर। Yes, sir. वरुण बेटा, सुहानी, विशाल, सारे बच्चे पढ़ाया, बताओ जरा। yes sir understood sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब बच्चों जो आपका सेकंड वाला बच्चों, दिस इज द मोस्ट आईएमपी पार्ट। ट्राई टू डू, ये आप अपने आप करो बच्चों, बताओ, कम ऑन ट्राई करो। 13 atoms. 13 atoms. अगेन जय, बहुत अच्छा किया आपने। देखो Sir, 13. 13 atoms. देखो 13 atoms. 13 है ना, 13 atom. देखो 1 एटम, 1 एटम कितना होगा बच्चों का? इसमें आएगा 4 एटॉमिक मास यूनिट। तो 52 में कितना आएगा? कितना एटम्स आएगा? तो आप बोलोगे ये आएगा 13 एटम्स 13 atoms. ऑफ हीलियम। सिंपल, समझे सारे बच्चे? ऐसा आपको करना है। Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ध्यान देखो, जो आपका एक हीलियम एटम है, ध्यान देखो, एक हीलियम एटम का मास कितना होता है? 4, है ना। यहाँ पे ये बोला गया कि 52 U के अंदर कितना एटम होगा? देखो एक हीलियम एटम है 4। represents the mass sir. हाँ, U refers the atomic mass unit. U refers to the atomic mass unit. Okay. तो 52 atomic mass unit करते हैं, how many atoms? तो you will get 52 into 1 divided by 4 atoms. तो ये आएगा 13 atoms. Only 13 atoms. सर एक समझे सारे बच्चे? ये बता दो 1 से मल्टीप्लाई किया है। अरे बेटा कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जैसे मान के चलो, मैं आपको बोलता हूँ, देखो है ना, मैं सपोज आपको ये बोलता हूँ कि 5 रुपए का 3 चॉकलेट आता है, तो 8 चॉकलेट कितने रुपए का आएगा? तो आप क्या करोगे? 5 डिवाइड बाय 3। यस सर, नो? यस सर, आ गया सर समझ। Yes, sir. ये हमने किया है यहाँ पे। Yes, sir. समझ गए? ये आपका Yes, sir. बेसिक मैक्स है। दिस इज योर बेसिक मैक्स, ठीक है ना। ये आपका बेसिक मैक्स है। समझे सारे बच्चे लोग? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके तो ओके बच्चों, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। Third. अगेन ओके, सारे बच्चे लोग यस सर Third. मत करो। सारे बच्चे लोग यस सर मत करो, ठीक है ना। थोड़ा पेशेंस रखो, बिकॉज कुछ बच्चों को डिस्टर्ब हो रही है ना। तो करना क्या है, अगर क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो करना है बच्चों, आपको यहाँ पे थम्स अप डाल देना है। तो गिव थम्स अप, हर्ट, और यू कैन यूज चैट बॉक्स। ओके ओके। अगर आपका एकदम शांत हो तो अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या ध्यान दो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो बच्चों आपका लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स कब ज्यादा होगा? नहीं, डोंट गिव मी आंसर्स, ओके, एक्सप्लेन करो कैसा आएगा। अगर आपका एटम्स, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो क्या होना चाहिए बच्चों? क्या होना चाहिए आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर मास कम होना चाहिए। नहीं बेटा, ध्यान दो, अगर आपका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो क्या होगा? आपका क्या होगा? एटम्स क्या होगा बच्चों? ये भी आपका ज्यादा होगा, राइट। अब ध्यान दो, अब बच्चों नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास Given mass by molecular mass or atomic mass. एटॉमिक मास, है ना।
तो सिंपल सी बात है, देखो अगर आपका एटॉमिक मास क्या बचा है, ज्यादा है, अगर आपका डिनोमिनेटर क्या बचा रहा है, अगर आपका ज्यादा आ जा रहा है तो क्या है बच्चों, आपका वैल्यू क्या, आपका वैल्यू काफी स्मॉल हो जाएगा। हमने क्या बच्चों बोला, अगर डिनोमिनेटर का क्या बचोगा, आपका मास ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू कम हो जाएगा। कम होगा। अब देखो गोल्ड है, सपोज करो आपको गोल्ड का एटॉमिक मास पता है, कोई बात नहीं, जान दो। हम क्या जानते हैं, गोल्ड का एटॉमिक मास कितना है, ज्यादा है। सोडियम कितना बच्चों, कितना होता है सोडियम का एटॉमिक मास, कितना होता है पता है किसी को? 23 होता है 23.5 हाँ लिथियम बच्चों कितना होता है, आप बोलोगे 7 होता है, 7 और आपका क्लोरीन बच्चों कितना होता है, आप बोलोगे 5.5 71 आता है ना, वो ना देखो। तो बच्चों देखो, अगर आप इन सब का वैल्यू तो क्या होगा, देखो सब में आपका 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम दिया, तो क्या बच्चा आपका न्यूमरेटर फिक्स है ना, आपका यहाँ पे न्यूमरेटर क्या फिक्स है, आपका एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, देखो जिसका भी मास नंबर कम होगा क्या होगा, उसका नंबर मोल्स ज्यादा आएगा, तो क्या आएगा, यस सर, उसका सबसे ज्यादा एटम्स होगा। समझ में आ रहा है? अगर अगेन अगर आपको अभी भी ये पार्ट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बच्चों, कल हम इसको प्रॉपर्ली पढ़ेंगे और समझेंगे, ओके एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके सर। यस सर। बच्चों अभी आपने क्या सीखा, अभी आप बच्चों दो पार्ट सीखा, दैट इज आपने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा, आप लोग ने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा, और बच्चों क्या पढ़ा आपने बताइए जरा, एवरेज एटॉमिक मास। बच्चों ये पार्ट, अगर आपको ये पार्ट बेसिक वाला पार्ट आपको आता है बच्चों, तो आप काफी पार्ट कर लोगे आराम से। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आपको दिक्कत आएगी, दो की दिक्कत आएगी, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चों देखो ये आपका एक दूसरा टॉपिक के बारे में बहुत सिंपल पार्ट, देखो क्या बोला बच्चों, बोला गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो बच्चों परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है, वेट करो, परसेंट कॉम्पोजिशन क्या बच्चों बोलते होता है, द मास पर्सन ऑफ एलिमेंट इज द मास ऑफ दैट एलिमेंट कंपाउंड इनटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखो सपोज करो आपके पास है CH4, कार्बन का मास है 12, हाइड्रोजन मास है 4। अगर आपको बोला जाए फाइंड द मास पर्सन ऑफ कार्बन, तो कैसे करोगे, परसेंटेज ऑफ कैसे बचेगा, आप बोलोगे गिवन मास, कितना का मास बचा इसका 12, तो 12 डिवाइड बाय टोटल मास कितना बचो, टोटल मास 75% 4 का 16 इनटू 100 16 तो आप यूज करो और आपके यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बताओ आंसर आ गया? 75%। सर 75। ये आपका 75। ओके, अब बच्चों आपको अभी बच्चा आपको जान के हैरानी होगी बच्चों कि देखो जेई बच्चों देखो क्वेश्चन है, देखो जरा देखो JEE 2019 द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन। देखो अभी आपने इसका आंसर निकाला, और सारे बच्चे देखो 75%। इतना इजी क्वेश्चन देखो, 75%। 75%। हाँ आगे बच्चों देखो ये आप कैसे 2019 देखो इस साल में क्वेश्चन आया, देखो जरा 2023 ओके, लेकिन ये आपका मास परसेंट है, वेट करो आपको क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, कुछ क्वेश्चन है या नहीं करके। आप ये सारे क्वेश्चंस ग्रुप पे भेजोगे? हाँ बेटा अभी मैं ग्रुप में भेजूंगा, डोंट वरी। पहले वाले क्वेश्चन में ढूंढना है आप, क्योंकि हम लेट में आए थे ना। जी बताओ सर एक बार पीछे कर देना पेज, कुछ देखना है सर सामने।
तो बच्चों एक काम करते हैं, वेट 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 वेट, एक काम करते हैं बच्चों, देखो ये देखो, ये लिखा है आपको क्वेश्चन 224 का क्वेश्चन, देखो जरा। ओके देखो अगेन मास परसेंट, देखो सर थोड़ा जूम करो। तो 2024 है ना, देखो क्या क्वेश्चन बचा, दो यार देखो जरा, मास परसेंट। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो आपको डरने की वाली बात बच्चों, मैं आपको सारा क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली कराऊंगा। तो बच्चों देखो ध्यान दो, ये यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, जो क्वेश्चन आपको वो टिक करना है वो आपको आंसर करना है, खुद करना है, देखो है ना। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होने वाला है, ओके, ये क्वेश्चन Yes, आपका sir. होमवर्क होने वाला है। अगेन दिस क्वेश्चन होमवर्क इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगेन ये आपका होमवर्क क्वेश्चन का, फाइंड द ग्रेटर नंबर ऑफ आइटम्स, किसमें आइटम ज्यादा होता है, ठीक है ना। जस्ट फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला, दैट्स इट, ओके। बस बच्चों देखो, बाकी बच्चों क्या हो रहा है, अगेन आपका टाइम भी खत्म हो रहा है, और बच्चा मेरे लैपटॉप का बैटरी भी आपका 10% हो गया है। यस सर। और फिर बेटा देखो अगेन क्लास में, मैं समझता हूँ क्लास में डिस्टर्बेंस ज्यादा है, ठीक है ना, तो डोंट वरी, ओके। बच्चों अगेन जब हम क्लास करेंगे थोड़ा वेट करना, ओके, ध्यान समझना, सबका sir. डाउट क्लियर होगा, ओके। ओके सर। दो बच्चों देखो ये, तो देखो बच्चों ये आपका फॉर्मूला शीट है, ये भी आपको मैं शेयर कर दूंगा बच्चों के, डोंट वरी, ओके। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, Molecular mass. एवरेज एटॉमिक मास, Atomic mass, molecular mass, average atomic mass. आराम से बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, और मोलर मासेस, मोलर मासेस, Percentage composition. परसेंटेज कॉम्प, Avogadro. फाइन मेरी बात सुनो, सारे बच्चों मेरी बात सुनो, ठीक है ना। बच्चों ध्यान दो, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो आराम से पढ़ो, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है ना बच्चों, थोड़ा पेशेंस रखो, आपको सब कुछ आज तो बच्चों मेरे यहाँ पे पावर नहीं है, इसलिए बच्चों मैं क्लास नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सारे बच्चों क्लास कराऊंगा, ठीक है ना, डोंट वरी, ओके। यस सर। द साउंड इज गोइंग लाइक बल बल बल, डोंट वरी बेटा, होगा थोड़ा बेटा, ठीक है ना, थोड़ा वेट करो, इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे बच्चे लोग अपना माइक म्यूट करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, ओके, देन हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे। बच्चों तो यहाँ पे मैं सेटिंग है बच्चों, सेटिंग में आप देखो, यहाँ पे मैं आपका अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पे सबका माइक ऑफ कर दिया, कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं कर पाएगा, देखो। तो बच्चों अगर आपका बच्चे ज्यादा हो तो मैं ऐसे करूंगा, ठीक है ना, और जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपका माइक ऑन करूंगा, ठीक है। अब चलेगा सारे बच्चे लोग कितना पार्ट, वंश एक आंसर, बाकी सारे बच्चे लोग, अब देखो अभी कोई बच्चा बोल नहीं पाएगा, है ना, है कि नहीं, ट्राई करो। अर्पित अब सही है, अंशुल, एकमप्रीत अब सही है, बोलो, डन। चलो अब बच्चों देखो, अब आप बोलो, अब आप कुछ बोल सकते हो, अभी मैंने माइक ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, बोलो जरा। Yes, sir. ठीक है सर। यस सर, यस तो बोले सर। थैंक यू सो मच बच्चों। अब बच्चों कल से जो भी क्लास होगा बच्चों ऐसा माइक ऑफ करके पढ़ें, ओके। यस यस सर। सर, बाय सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. गुड नाइट सर। Thanks, sir. बाय सर। बाय बाय गाइस। बाय बच्चों, बाय बाय। बाय सर। Bye, sir. बाय सर, राम राम। बाय सर। बाय।